हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी का ज्योमेट्री, जिसमें हम कवर करने वाले लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले कुछ चीजें जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, 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 पाइथागोरस। पाई पाई सुना है क्या? पाई 9th स्टैंडर्ड में सुना है। हाँ, पाई था क्या? गोरा रस। पाई क्या था? गोरा रस। क्या था? गोरा रस। पाई क्या था? गोरा रस। अब जब वो गोरा रस था तो रस जो है किसी फ्रूट में ही होता है क्या? नहीं, किसी चीज में रहता है। और जो फ्रूट भी रहता है वो किधर रहता है? झाड़ के ऊपर रहता है। झाड़ जमीन पे रहता है क्या ऊपर रहता है? जमीन से ऊपर जाता है। जब अपने को तोड़ना रहता है तो ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर से फल तोड़ते हैं तो क्या ऐसे खड़े खड़े तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए क्या लगेगा? सीढ़ी। सीढ़ी लगेगा ना चढ़ने के लिए, है या नहीं? मतलब एक पेड़ है जो सीधा खड़ा हुआ है, एक पेड़ है जो सीधा खड़ा हुआ है जिसपे मुझे चढ़ना है। अब मैं ऐसा तो नहीं चढ़ सकता, तो मैंने क्या लगा दिया है? उसके ऊपर एक सीढ़ी लगा दिया है। तो जरा देखते हैं अपने को पेड़ दिखता है क्या। देखो, एक पेड़ है जो जमीन से लगा हुआ है। पेड़ है वो जमीन से लगा, और ये उसका सीढ़ी है, और ये उसका सीढ़ी है। इसका मतलब इन दोनों साइड का टोटल ये है, इन दोनों साइड का टोटल ये है, इन दोनों साइड का टोटल ये है। समझ में आ गया क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, वेरी गुड, ये भी पढ़ने आया बेटा, टेंशन मत लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो बेटा मरने देना उसको, तू इधर ध्यान देना, तेरे पास ही आएगा बेटा, उसको मालूम है किसके पास जाने, ध्यान दे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक पेड़ है जो जमीन से लगा हुआ है, और उस पेड़ पे अपने को चढ़ना है और पाई को तोड़ना है, जिसका रस गोरा है, जिसका रस गोरा है। पाइथागोरस। अरे मजा आया ना? वापस एक बार। तो भैया पाइथागोरस में हमेशा याद रखो, एक स्ट्रेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए। बिना राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस नहीं आएगा। पेड़ नहीं तो रस नहीं। समझ में? तो पेड़ चाहिए ही चाहिए, और पेड़ तो सीधा रहता है, और सीधा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री। सीधा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री। सीधा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो भैया ये एक पेड़ है जो जमीन से सीधा पेड़ है, 90 डिग्री है, और ये उसका क्या है? सीढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये जो साइड होता है, जो 90 के ऑपोजिट जो सीढ़ी होता है, वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जो सीढ़ी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। सीढ़ी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। इन शॉर्ट 90 के सामने वाला साइड हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। और ये जो साइड रहेगा इन दोनों साइड का टोटल रहेगा, है नहीं? तो आई कैन से हाइपोटेनियस स्क्वायर, hypotenuse square is equals to one side square plus other side square. Hypotenuse square is equals to one side square plus other side square. Hypotenuse square is equals to one side square plus other side square. समझा क्या? Hypotenuse मतलब सीढ़ी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे पेड़ अपना क्या है? ए बी है, जमीन अपना क्या है? बीसी है, और एसी क्या है? सीडी है। तो सीडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेड़ का स्क्वायर प्लस जमीन का स्क्वायर। समझा? हमेशा याद रहेगा क्या? हाइपोटेनस मतलब सीडी, पेड़ मतलब स्ट्रेट, और जमीन मतलब बेस। समझ में आ गया क्या? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 2.1 अगर करना है तो अगर ऐसा डायग्राम दिख गया तो हम कोई भी साइड का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। कब? जब एक 90 डिग्री रहेगा तब। समझा? लेकिन अगर पेड़ झुक गया तो भाई सर क्या है, पेड़ झुक गया तो कौन पाइथागोरस नहीं आएगा? क्यों? बैठे बैठे फल तोड़ सकते आप। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? पक्का? चलिए दूसरे चीज के ऊपर जाते हैं। वापस एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है रेहान, लेकिन इस राइट एंगल और इसके अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल का मेजरमेंट मालूम है,
पर यहाँ पे अपने को और एक एंगल का मेजरमेंट मालूम है भाई। ये तो 90 डिग्री मालूम ही था, ये कितना है 30। बट उसके पहले वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रायंगल के एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री आता है। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? कितने एंगल होते हैं? एक ट्रायंगल के कितने एंगल? 3 एंगल। एक ट्रायंगल के कितने एंगल? 3 एंगल। एक ट्रायंगल के कितने एंगल? 3 एंगल। और 3 एंगल का टोटल कितना? 180 डिग्री। 3 एंगल का टोटल कितना? 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के 3 एंगल, एक ट्रायंगल के 3 एंगल, एक ट्रायंगल के 3 एंगल, 3 एंगल का टोटल कितना? 180 डिग्री। 3 एंगल के टोटल कितना? 180 डिग्री। ये समझ में आया क्या? अब जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एंगल कितना है? 90 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 90। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं? 3। उसमें से इसको 90 दे दिया, 180 में से 90 तो इसको दे दिया, बचा कितना? 90। तो इन दोनों का टोटल कितना रहेगा? 90। अब ये 10 हो सकता है तो ये 80 हो सकता है, ये 20 हो सकता है तो ये 60 हो सकता है, अरे 30 हो सकता है, 70 हो सकता है, एंड सो ऑन। बराबर है? हाँ हाँ बोलो। यस, मैंने अभी क्या बोला? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा स्क्वायर बनाया ना मतलब 90 डिग्री। समझ में आया? स्ट्रेट एंगल को मतलब 90 डिग्री को ऐसा शेप देते हैं, बाकी सबको कर्व देते हैं। समझ में आया? तो ये ट्रायंगल के अंदर एंगल भी 90 है, ए और सी को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, जिसमें ये 30 है तो ये कितना रहेगा? 60। अरे बात समझ में आया? तो ये कितना बन गया? 60। तो एक ट्रायंगल के कितने एंगल? 3 एंगल। और 3 एंगल का टोटल कितना है? तो अगर ये तो 90 है तो बचा कितना? 90। 90 में से अगर ये 30 तो ये कितना है? अगर ये 40 होता तो ये कितना होता? 50। हाँ या नहीं? ये 10 होता ये कितना होता? अगर ये 10 होता तो वो कितना होता? समझ में आया? कैसे किया? 90 में से वो माइनस कर दिया। समझा? बट जब एक ट्रायंगल के 3 एंगल का टोटल 30, 60 और 90 होगा, एक ट्रायंगल का टोटल 30, 60 और 90 होगा, तो इस ट्रायंगल को भी अलग नाम, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। बराबर है? अब ये पाइथागोरस थ्योरम इधर अप्लाई नहीं कर सकते, करने के लिए कर सकते हो, बट ये ट्रायंगल का नामकरण बदल गया। 30, 60, 90 ट्रायंगल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 30, 60, 90 ट्रायंगल। क्या कहते हैं? 30, 60, 90 ट्रायंगल। तो 30, 60, 90 ट्रायंगल साइड का मेजरमेंट, जैसे इधर अपने को इस साइड फाइंड करना है तो अपन इस साइड का टोटल किया, ये साइड फाइंड करना तो इस दोनों का टोटल हो, ये दोनों का है तो ये टोटल मिलेगा। तो अब 30, 60, 90 में कैसे मिलेगा? तो बोलता है 30 का ऑपोजिट साइड और 60 का ऑपोजिट, ये तो हाइपोटेनियस है। तो अगर आपको कोई भी साइड फाइंड करना है तो रूल क्या है? तो रूल क्या है? साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। 30 का ऑपोजिट साइड क्या है? ये हमेशा हाइपोटेनियस का आधा रहेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस का आधा रहेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस का आधा रहेगा। साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो 30 का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी, सॉरी बीसी। बीसी क्या रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एसी। अरे प्रॉपर्टी समझा? और अगर 60 का ऑपोजिट साइड चाहिए तो 60 का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो प्रॉपर्टी कहता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। 30 क्या होता है? हाइपोटेनियस का आधा। 60 क्या होता है? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। समझा? मतलब ये आधा नहीं है, √3/2 टाइम्स है। क्लियर? तो भाई 60 का ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो ए बी क्या रहेगा? ए बी √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस ए सी। प्रॉपर्टी क्लियर हो गया दोनों? ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 30, 60, 90 आपको आया था। ये प्रॉपर्टी है बेटा, रूल है। हाँ, हर सम के लिए ये थियरम है, इसको थियरम कहते हैं। तो खाली ये फैन ऑन कर, यहां तक क्लियर है क्या? पक्का समझा? 30 का ऑपोजिट साइड क्या रहेगा? हाफ। ऑन करने का 30 का ऑपोजिट क्या रहेगा? हाफ। और 60 का ऑपोजिट क्या रहेगा? √3 टाइम्स किसका? हाइपोटेनियस का। अरे समझा क्या? पक्का? 30 क्या रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 60 क्या रहेगा? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस।
क्लियर है? पक्का क्लियर? 100%। तो भाई 30-60 तो क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल का और एक ट्राइंगल का नया नाम लेते हैं। ये 90 है, तो इन दोनों का टोटल कितना रहेगा? 90। अब मैंने बोला ये 45 है, तो ये कितना रहेगा? बराबर, क्योंकि ये 45 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 45 रहेगा। क्यों? 90 में से 45 माइनस करो तो 45 आएगा, है नहीं? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो है, बट ये और एक टाइप भी है, इसे कहते हैं आइसोसिलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? आइसोसिलेस राइट एंगल। सर ये आइसोसिलेस ट्राइंगल क्या होता है? आप हर बार कुछ नया बोलते फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसोसिलेस, आइसोसिलेस ट्राइंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल, ये मैंने ट्राइंगल बनाया, ये इसका बेस है, ऐसा समझिए ये ट्राइंगल है। आइसोसिलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कोई भी दो साइड इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल। अब वो ये दो साइड भी हो सकते हैं, ये दो साइड भी हो सकते हैं, ये दो साइड भी। जब एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल है तो इसे हम लोग कहते हैं आइसोसिलेस ट्राइंगल। और आइसोसिलेस ट्राइंगल में जो भी साइड इक्वल होता है उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है ना वो भी इक्वल रहता है। क्या बोले सर? जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने कहा ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसिलेस ट्राइंगल। बट आइसोसिलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना क्योंकि ये 90 डिग्री वाला है ना, बराबर है। तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो 45-45 है, तो समझा? ये थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा आपके लिए। एक ट्राइंगल का कभी दो साइड कॉन्ग्रेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसिलेस ट्राइंगल। और आइसोसिलेस ट्राइंगल में जो साइड कॉन्ग्रेंट है ना, जो भी साइड कॉन्ग्रेंट है उसका ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या रहेगा? कॉन्ग्रेंट। अगर ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा? 10। ये 20 है तो ये कितना रहेगा? 20। ये 45 है तो कितना रहेगा? समझ में आया क्या? हाँ जी। वो ट्राइंगल ऐसा दिखता है, कैसा दिखेगा? चलो एक बार दिखा। मैंने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ट्राइंगल है। अब इधर 90 डिग्री रखा है क्या? मैंने बोलो इधर किधर भी 90 डिग्री है क्या? नहीं। अब मैं बोल रहा हूं ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी। तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, देयरफॉर आई कैन से ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और इसका ऑपोजिट एंगल बी है। तो अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री आएगा। अरे बात समझ में आ गया? तो ये 20 हो गया, तो ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? समझा? ट्राइंगल के एंगल का टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 10 + 10 20 डिग्री इधर हो गया, तो बचा कितना? 160 ना। समझा? लेकिन वही जगह पे मैं इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, बराबर है? तो ये 90 डिग्री है। अब मैं कह रहा हूं ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाले साइड का ऑपोजिट एंगल ये और ये वाले साइड का ऑपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा। बट ये आइसोसिलेस नहीं, ये आइसोसिलेस राइट एंगल है। ये ट्राइंगल था, ये आइसोसिलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्क समझ में आया? तो अब ये कितना है? तो 45 ही होगा ये, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये 45 तो ये भी कितना आएगा? 40। 45 45 90 और ये 90 हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गया सब? पक्का समझा प्रॉपर्टी क्या है? पक्का। चलिए, तो अब मैंने कहा कि भाई ये 30 60 90 है, ये 45 45 90 है। तो जैसे इधर 30 का ऑपोजिट साइड था तो इधर 45 का ऑपोजिट रहेगा, तो इधर भी 45 का ऑपोजिट है, दोनों सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड या इसका ऑपोजिट पहले से कॉन्ग्रेंट है ना। तो प्रॉपर्टी कहता है साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे रूट है, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो एक्सरसाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया क्या? 45 45 90 तो अपने को मालूम होना चाहिए कोई भी साइड फाइंड करना है, चाहे वो BC फाइंड करना है चाहे AB फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है? BC या AB क्या रहेगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। मतलब आई कैन से AB हो या BC, दोनों तो इक्वल ही है, विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। क्लियर है? तो ये आपके लेसन में इंपॉर्टेंट पार्ट था पाइथागोरस में। एक राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम, एक 30 60 90 एंड 45 45 90। समझ में आया क्या? उसके अलावा एक लास्ट थ्योरम है इस टॉपिक, ये सब थ्योरम्स है। पाइथागोरस एक थ्योरम है, जैसे बीपीटी थ्योरम मैंने पढ़ाया था ना, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम होगा, वैसे ही 30 60 एक भी थ्योरम होगा, 45 45 एक थ्योरम है जिसको प्रूव करना है। बट अभी अपन प्रूफ के पीछे नहीं भाग रहे, अपन को स्टोरी मालूम पड़ गया, अपन सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है? अब ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल।
मैंने क्या ड्रॉ किया? नहीं, मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन ड्रॉ किया ना, बराबर है। सिमिलैरिटी में अगर देखो तो ये हाइट और ये बेस बन जाएगा, ऐसा भी होता है। तो ये इसके लिए क्या है? मीडियन है। क्या है? मीडियन। समझ में आ गया? अब ये जो लाइन है मैंने हाइपोटेनस की तरफ ड्रॉ किया है या नहीं? हाइपोटेनस की तरफ ही होना चाहिए, तो हम लोग इसे कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। अब ये वाला साइड जो है ये इसे कहते हैं मीडियन। उसने इस साइड और इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडी एंड, बराबर है। तो इधर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या? मीडियन स्क्वायर। क्या बोलेंगे? मीडियन स्क्वायर मतलब बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग साइड एडी इंटू डीसी। प्रॉपर्टी समझ में आ गया? मीडियन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी इंटू डीसी, बराबर। इसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी कहते हैं। इतना सब पहले एक्सरसाइज में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम, 30, 60, 45, 45 एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रॉपर्टीज ध्यान में है। पाइथागोरस क्या बोलता है? सीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू पेड़ का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। समझाइए। 30, 60, 30 मतलब हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, 60 मतलब √3 2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, 45 में 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। कोई भी साइड निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए फिर एक्सरसाइज की तरफ जाते। एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई विथ रीजन which of the following are Pythagorean triplets। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है, देखो आपको तीन साइड दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा साइड को आप लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, बाकी पेड़ और जमीन है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 3, 5, 4 दिया गया है, बराबर है, हाँ या नहीं? इसमें सबसे बड़ा साइड क्या है? मतलब ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कब आएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट का मैंने क्या बताया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इक्वल आएगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, नहीं आया तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट द लार्जेस्ट नंबर बी 5 and other number be 3 and 4. We can say the square of larger number is equals to 5 का square 25, other square मतलब 3 का square और 4 का square, तो 3 का sum of the squares of the remaining two numbers क्या रहेगा? 3 का square और 4 का square। 3 का square क्या है? 9, 4 का square क्या है? 16, कितना है? 25। समझ में आ गया? तो पाइथागोरस का हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड, हो रहा है कि नहीं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग। अभी ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कंफ्यूज मत होना। आप क्या कर सकते हो मैं वो बता देता। अगर आपको ऐसा लग रहा है इतना स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हम लोग, तो तुम क्या करोगे? लेट द लार्जर नंबर बी 5, अदर नंबर भी, ये तो लिख सकते हो। देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 25 इक्वल, देयरफॉर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इजी? समझ में आ गया? हाँ चलेगा, ये इजी तो वैसा लिखने का, ये एक एक करके सॉल्व किया, आप साथ में भी सॉल्व कर सकते। क्लियर है? चलिए दूसरे सम की तरफ जाते। देयरफॉर चलेगा चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, अरे समझा? तो 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए दूसरा सम पे जाते। 4, 9, 12 बड़ा क्या है? चलिए 4, 9, 12 में लार्जर 12 है, अदर है 4 और 9। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 16 प्लस 81 कितना है? 97। देखो है क्या? नहीं है। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा? चलिए नेक्स्ट थर्ड सम पे जाते हैं। 5, 12, 13 में बड़ा क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना? 169, बराबर है। और 25 प्लस 144 करेंगे तो कितना आ रहा है? 169 आ रहा है ना? 25 प्लस ये 169। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अभी मैंने सब शॉर्ट कर दिया, एकदम सिंपल, जो मैंने लिख के दिया था वैसे। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर क्या है? 169 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करो, इक्वल आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा सम? चलिए नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। 20, 70, 74। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतने
इतने बड़े नंबर का हमको स्क्वायर करने में टाइम जाएगा, है ना। चलिए 74 का स्क्वायर करने बोलोगे तो आप लोग कैसे ही करते जरा मेरे को देखने का। तो आप करोगे ऐसा, सर देखो 74 है ना सर, हम लोग लिखेंगे 74 इंटू 74, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 29, 0, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 50, 51, 6 7 4 5, ये ना। मैं बोलूँगा अगर मैं इससे छोटा ट्रिक दे दूँ तो मजा आएगा। चलिए कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का मुझे स्क्वायर करने का, आप बोलो उसका स्क्वायर निकाल दो। कोई भी 2 डिजिट का नंबर, फॉर एग्जाम्पल 74 ही था ना, 74 ही ले लेता हूँ। अब मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, हाउ आई विल टेक 74 का स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 4 इंटू 2 कर सकते हो ना। तो 7 4 जा 28, 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 करो कितना आ रहा है 56 आया। अरे समझा ये। चलिए अब पहले मैंने क्या किया, जो भी नंबर था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कुछ भी नंबर होने दो, आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसका आंसर निकाल लिया। ये समझा आपको। चलिए अभी 7 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16, हाँ या नहीं, प्लस करो 56, यूनिट का प्लेस छोड़ देने का, 6 7, अभी सॉल्व किया था आपने 5 4 7 6 ही आया था। अरे समझा नहीं, और एक बार करते, और एक बार, कोई भी नंबर बोलो। 84, चलो अपने को 84 ले लेते हैं। हाँ 84 आप लोग ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। हाँ एक बार अपन ऐसा भी सॉल्व करो, मैं मेरे मेथड से सॉल्व करूँ। 8 इंटू 4 इंटू 2, 4 8 जा 32, कोई भी नंबर स्क्वायर करने का तो 2 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 करेंगे, 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 64, तो इसका आंसर कितना आया 64 आया। अरे समझा, क्लियर। अभी 8 का स्क्वायर निकालो कितना 64, 4 का स्क्वायर कितना, इसमें प्लस कितना करने का है, पीछे का यूनिट का प्लेस खाली छोड़ देने का खाली, तो 6 4 प्लस 1 5 0 7, ठीक है। अब आपके मेथड से कर दो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, बराबर ना 0, 4 8 जा 32 बराबर 8 8 जा 64 प्लस 3 67, अरे हाँ 67 6 5 0, कौन सा चाहिए देखो 70 चाहिए, चलिए अपन 70 करेंगे भाई, तो 70 करेंगे, 7 इंटू 0 इंटू 2 0, 7 0 0 ही है, बराबर है। 7 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, प्लस कितना करने का, चल एक बार 61 का भी करो ना सर, मजा आ रहा है करने के लिए। 61 बराबर है, तो 6 इंटू 1 इंटू 2, 6 1 जा 6 2 जा 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बट 0 1 लिखने का, 2 डिजिट होता है ना इसलिए 1 नहीं लिखने का, 0 1 लिखने का, बात समझा। अब कितना प्लस करने का है, समझा। और कौन सा नंबर तुम लोग को लेने का है, एक और 96, और डिफिकल्ट नंबर ही है, इसको डिफिकल्ट नहीं देने का, रे बहुत डिफिकल्ट देता है तो 96, ये तो डिफिकल्ट कौन देता है। चलिए 9 इंटू 6 इंटू 2, 9 6 जा 54, 54 इंटू 2
54 इंटू 2 108, हाँ 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना प्लस करने का है, पीछे का एक डिजिट छोड़ दो, बराबर ना। तो ये आएगा 6 8 प्लस 6 सॉरी 11 2, समझ में आ गया। तो आंसर है 9216। क्लियर है। चल अब आ जाते हैं अपने सम की तरफ, ठीक है। अब मैं बता दिया, रूल याद रखना, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी मेरे को 24 70 और 74 में बड़ा क्या है, 74 बड़ा है ना अपने लिए। तो 74 का स्क्वायर 5476, 70 का और 24 का निकाल लिया स्क्वायर। बड़ा स्क्वायर कौन सा है 74, तो अपन लिखेंगे क्या, बड़ा का स्क्वायर मतलब 576 इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करो, देखो 5476 आता है क्या, 4900 प्लस 576 करोगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है कि भाई इक्वल आ रहा है, टोटल करके देखो तो इक्वल आ रहा है, मतलब इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा है भाई, 10 24 असाइनमेंट में करना, ये वाला सम भी मैं खाली दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है बट आपका असाइनमेंट है। 10 24 27 में बड़ा क्या है 27, 27 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर किया 10 का स्क्वायर किया, इनको प्लस किया इक्वल नहीं आया, इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, बट ये आपको असाइनमेंट में करने का। सेम गोज विथ 11 60 और 61, 11 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर निकालना, अगर इक्वल है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है। मैंने गायब किया बट आपका वो असाइनमेंट है। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते क्या दिया। डायग्राम जैसे ही देखा मैंने, मेरे को दिमाग में एक बत्ती जली, सर मीडियन ज्योमेट्रिक मीन, बराबर है। इन द गिवन फिगर क्या दिया है श्रावणी अपने को, एंगल QPR इज 90 डिग्री। देखो QPR 90 डिग्री दिया है, हाँ जी। PM इज परपेंडिकुलर टू QR दिया गया है, PM का मेजरमेंट दिया है 10, QM का मेजरमेंट दिया है, और क्या पूछा है MR। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड इनटू अदर साइड, हाँ या नहीं। तो इसके अंदर अपन बोलेंगे कि PM परपेंडिकुलर है और ये उसका बेस है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। समझाइए। तो जो क्वेश्चन में दिया था पहले मैंने वो लिख लिया, बराबर है। PM इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ MQ एंड MR, बराबर है। देयरफॉर PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। समझा। मेजरमेंट में क्या क्या दिया, देखो PM दिया है, हाँ जी दिया है, तो 10 का स्क्वायर, MQ दिया है, हाँ MQ दिया है, 8 दिया है, MR दिया है नहीं, 10 का स्क्वायर कितना 100 इंटू 8 डिवाइड, अभी 8 उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा अपने को, तो आता है क्या डिवीजन, चलिए देखते हैं कितने लोग डिवीजन करते हैं 2 के टेबल से। चलिए 2 4 जा 8, 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 25 जा, बराबर, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अरे समझा। तो 100 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा 12.5। समझा ये पक्का। चलिए तो 100 डिवाइडेड बाई किया 8 तो आया 12.5, अपने को मिल गया। बट अपने को QR फाइंड करने बोला था, तो इतना क्यों हमने किया रे, QR कैसे मिलेगा, ये प्लस ये करेंगे ना, तो आई कैन राइट QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR। QM था 8 और ये था 12.8 प्लस क्या था 20.5। सम समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अरे ये तो 90 है, ये 60 है, तो ये कितना रहेगा, अभी बताया था मैंने, एक ट्रायंगल में कितने एंगल 180, ये 90 है 30 है, तो ये कितना रहेगा 60 रहेगा, है या नहीं। तो ट्रायंगल PSR में एंगल PSR 90 है, एंगल SPR 30 है, देयरफॉर एंगल R विल बी 30 डिग्री। क्या हो गायब हो गया क्या, कौन सा सम, असाइनमेंट में कर लेना, फिर सेम है जैसा अपन ने अभी किया था ना, वही सेम है। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्लियर यहाँ तक। तो PRS आपका क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया 30 60 90। 30 का ऑपोजिट साइड क्या है SR, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 60 का ऑपोजिट साइड क्या है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। क्या क्या फाइंड करने का है, फाइंड RP एंड PS। RP मतलब कौन सा, ये हाइपोटेनियस फाइंड करने का है, और अपने को PS मतलब ये फाइंड करने का है। हाँ जी
चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल PSR which is 30 60 90 triangle, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। 30 का ऑपोजिट साइड क्या है? SR। तो SR क्या रहेगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है? PR। SR मालूम है क्या? देखो तो इधर 6 आ जाएगा, ये 2 और ये PR, तो 2 इधर आ जाएगा, इधर आएगा 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR। 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 6 इंटू 2, PR कितना आ गया? 12। समझ में आ गया? तो अपने को PR का मेजरमेंट कितना आ गया? 12। क्लियर है? पक्का समझा है? हाँ जी। PR के साथ क्या फाइंड करने बोला था? PS। अभी ये भी फाइंड करना है, तो ये तो 60 का ऑपोजिट है, तो आई कैन से साइड ऑपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। है या नहीं? तो साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है? PS है, तो PS क्या रहेगा? √3/2 टाइम्स ऑफ PR। अपने को PR मालूम है? हाँ जी 12 मालूम है, SP तो मालूम नहीं है ना। हम लोग यहाँ पे करेंगे PR इज इक्वल टू कितना लिख दिया? 12 1 जा 6 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6√3। समझ में आ गया? SP क्लियर हुआ? दोनों सम क्लियर है? पक्का 100%। तो सम नंबर 3 एंड सम नंबर 4 क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं सम। अरे फिल इन द ब्लैंक, मैंने डायग्राम देखा अभी तुम लोग कुछ एक्सप्लेन किया था। एक राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों साइड इक्वल मतलब 45 आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ये 45 ये 45 है। क्लियर हो गया? हाइपोटेनियस मालूम है अपने को, तो अपन ये दोनों साइड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अपने को सब चीज लिख के दिया, खाली फिल इन द ब्लैंक करने का है। AB इज इक्वल टू BC गिवन आ जाएगा। एंगल BAC कहाँ है भाई? BAC कितना रहेगा? 45 बराबर है। फिर अपने को मालूम है AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अरे हाँ, चलिए सेम चीज यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। देखो पहला वाला गिवन था एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA आइसोसेलेस ट्राइंगल में। अरे हाँ, विच इज 45 डिग्री आएगा। फिर ABC इक्वल्स टू B, सॉरी AB इज इक्वल टू BC क्या आएगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। AC दिया है √8 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है √8 दिया है, तो 1/√2 अपॉन √8 आएगा। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा मैंने 1/√2 इंटू 8 का रूट निकाला। कितना? सर 8 का रूट कैसे निकालते बता दो ना। चलो ठीक है, 8 का रूट कैसे आया यहाँ पे ध्यान देना। रूट ऑफ 8 है, तो रूट ऑफ 8 मतलब 4 2 जा 8, 4 का रूट क्या आएगा? और इसका तो रूट के अंदर रहेगा, तो 8 का रूट क्या आया? अरे समझा? तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। अब ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 2 क्या आएगा? समझा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। सम हो गया। क्लियर हुआ सम? पक्का? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स को कंटिन्यू करें। क्लियर है क्या? होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।